मैंने अभी आपको बताया ना कि मुझे नहर मिली है, समुद्र की तलाश है मुझे। आपने कभी सोचा था कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर थे उनका रिकॉर्ड आप तोड़ पाएंगे? कितने देर में आपने इस अचीवमेंट को हासिल जी, ये 7 घंटा 53 मिनट हमने कंप्लीट किया था, जो 15,000 फीट ऊंचाई थी और दूरी बोले तो 36 किलोमीटर थी इसकी। किया? घर से सपोर्ट था कि? जी, घर से तो इस लाइन में सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, बट हमारा जज्बा था, हमारा शौक था कि हमें करना है। छपरा का एक ऐसा लाल जो विश्व में कर चुका है अपना नाम। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ छपरा शहर के सारण जिले के बनियापुर के रहने वाले राणा प्रताप सिंह अभी हमारे साथ है, जो कि विश्व में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। ये इस तरीके से किए हैं कि मात्र 7 घंटे 53 मिनट में इन्होंने 15,000 फुट की ऊंचाई पे चढ़ के, पहाड़ पे चढ़ के ये नाम अपने किया है। और हम आपको यही बता देना चाहते हैं, इसके पहले न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे जिनका नाम तो हमें से हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन उनके नाम पे ये विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन अब बिहार के सारण जिले के एक छोटे से जगह से निकल के इतने बड़े कारनामे को कर दिखाने वाले और विश्व में अपना परचम फैलाने वाले राणा प्रताप सिंह हमारे साथ है। इनसे इनकी कहानी हम सुनेंगे और आगे की बातें जानना चाहिए। जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल के युवा जहाँ इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं और बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे युवा जो बिछड़ चुके हैं इन सब चीजों से, नशाखोरी के शिकार हो चुके हैं, वहां पे आपके पास ये सोच कहाँ से आया और ये अचीवमेंट आपने हासिल कैसे किया? जी, सबसे पहले यही बात बताना चाहूँगा मैं कि आज के युवाओं को यही लगता है कि शायद मैं पढ़ाई में ही कुछ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर कोई मतलब एमबीए कर सके, हर कोई आईपीएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ज़रूरी तो नहीं है चीज़। तो कुछ युवाओं जैसे कोई 10वीं फेल होता है, कोई किसी चीज़ में फेल होता है, तो वहाँ से वो रास्ता बदल देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जब ऊपर वाला भेजते हैं ना, ज़रूर कोई ना कोई हुनर हर किसी के पास होता है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे कोई भी हो। हर किसी के पास कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसे कर दिखाने का जज़्बा होना चाहिए अंदर। तो मैं हमारे दिमाग में यही चीज़ आया कि शायद हमारे आस-पास से जो नेचुरल चीज़ था, हमने वहाँ से कुछ सीखा और सोचा कि शायद इसमें कुछ कर दिखाने का जज़्बा हमारे अंदर है, हम कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पर ये सब चीज़ किया और यहाँ से हमें सपोर्ट अच्छा मिला, हमारे कोच का सपोर्ट अच्छा मिला, जिसके कारण मैंने ये कर दिखाया। घर से सपोर्ट था कि? जी, घर से तो इस लाइन में सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, बट हमारा जज़्बा था, हमारा शौक था कि हमें करना है, तो हमें पढ़ाई में उतना आप जब उस ऊंचाई पे चढ़े तो सबसे पहले आपने कॉल किसको किया? सबसे पहले हमारे कोच से हमारी मुलाकात हुई और हमने हमारे घर पर ये चीज़ बताया नहीं, क्योंकि हमारे घर से एग्री नहीं थे इस चीज़ के लिए। रिस्क तो होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा थी इसमें। डर लगा था? बिल्कुल लगा था डर, लेकिन कुछ कर गुज़रने का जज़्बा भी अंदर था। और जैसे कि उतने ऊंचाई पे चढ़ने का एक संघर्ष भरी कहानी हमको बता। जी, ये लगभग हमारी 7 साल से कहानी चल रही थी हमारी ये। ये 7 साल का स्ट्रगल था, इसके पीछे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे कठिनाई का सामना ही करना पड़ा, परिवार के भी कुछ अड़चनें आती उससे उसका भी सामना करना पड़ा था। दोस्त यार छूट गए कुछ पढ़ाई में कुछ तकलीफ़ें आने लगी, लेकिन हमारा ये सपना था कि हमें करना है तो करना है। मैं इसके पहले एक कबड्डी में भी नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ और अभी फिलहाल मेरा एक रिकॉर्ड बना है और मुझे यहीं नहीं रुकना है। ज़रूरी नहीं मुझे ये करके रुक जाना है, इसके आगे और करना है। अगर हमें नहर मिल गया तो मुझे समुद्र की तलाश है। ज़रूरी नहीं कि मुझे यहीं रुक जाना है। कितने देर में आपने इस अचीवमेंट को हासिल? जी, ये 7 घंटा 53 मिनट हमने कंप्लीट किया था, जो 15,000 फीट ऊँचाई थी और दूरी बोले तो 36 किलोमीटर थी इसकी। आपने कभी सोचा था कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर थे उनका रिकॉर्ड आप तोड़ पाएंगे? जी, ये तो नहीं सोचे, लेकिन इतना ज़रूर सोचे थे हम कि चाहे जो भी है रिकॉर्ड भारत के नाम आना चाहिए। ये सोचकर हम बस निकल चुके थे। और उसके बाद जब ये रिकॉर्ड आपने बनाया तो आपको आपकी मुलाकात को उससे घर पे आपने कॉल करके ये बात बताया, जैसे आपने बताया कि घर पे किसी को मालूम नहीं था, आपने घर पे ये खबर दी? जी, घर पे तो नहीं बताया, घर पे ऑटोमेटिक उन्हें मीडिया वाले बता दिए, कि ऐसी-ऐसी बात है, तो वहाँ से ऑटोमेटिक हमारे पिताश्री का कॉल आने लगा कि क्या तुमने कुछ ऐसा कौन-सा कारनामा कर दिया है? तो हमने बोला आपको खुद सामने वाले बता देंगे क्या किया है। उस समय पिताजी का हमारा शायद बहुत गर्व महसूस हुआ था और एक लड़के को और एक पिता से यही उम्मीद रहती है, एक पिता अगर अपने लड़के के नाम से इतना खुश हो जाए, उनको प्राउड फील होए, शायद इससे बड़ी कोई अचीवमेंट ये नहीं जो हो सकती। वीडियो हमारे युवा भाई देख रहे हैं, युवा जनरेशन के लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो युवा ही देश की पीढ़ी होते हैं, उनको क्या संदेश देना? ये संदेश देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई में फेल हो जाते हैं या कुछ होता है तो रास्ता बदल, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। आपके हर किसी के अंदर एक ना एक हुनर छुपा होता है, बस उसे निकाल कर गुज़रने का जज़्बा रखिए और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिए या इसके पहले भी कोशिश? हमने 6 अटेम्प्ट किया था, 6 अटेम्प्ट में भी मैंने फेल हो गया था और 7वाँ अटेम्प्ट था मेरा ये और मेरा और एक लक्ष्य था। अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते हैं, एक बार दो बार तीन बार ट्राई करने के बाद हार मान जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन 6 अटेम्प्ट करने के बाद आपने 7वें अटेम्प्ट में ये कर दिखाया। जी, इसमें मेरे मतलब जो कोच थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका एक ही डायलॉग था जो मुझे आज भी याद है, जब मैं ये कोशिश करता हूँ तब उनका ये डायलॉग ज़रूर याद करता हूँ
उनका एक ही डायलॉग था कि कौन तुमसे कितना आगे उससे मतलब नहीं है, कौन तुमसे कितना आगे चल रहा है, कौन तुमसे आगे जीत रहा है उससे मतलब नहीं है, तुम कितना कर सकते हो, कितना चल सकते हो, ये मतलब बहुत बड़ा। मैंने सुना कि जहां आपने ये कारनामा कर दिखाया था शायद वो जगह गुजरात बॉर्डर के पास है। कौन सा जगह था? नहीं, जो हमने किया तो उत्तराखंड में था ये। नहीं, उत्तराखंड में किया और आपको कहीं एसपी साहब ने सम्मानित भी किया जी, था। हम फिलहाल मतलब गुजरात के वलसाड जिले में रहते हैं, वहाँ के एसपी साहब ने और बाकी वहाँ पर बहुत जगहों से मुझे बधाइयाँ मिली और बहुत जगह सम्मानित किया गया मुझे। हमने फोटो देखा है कि छपरा के भी जिला अधिकारी महोदय अमन समीर और छपरा के एसपी साहब ने भी आपको सम्मानित जी, जी, वो ये देखते हुए जब यहाँ के न्यूज़पेपर में छपी तो यहाँ से हमें डीएम साहब और एसपी साहब का भी कॉल आया था, उनसे बात हुई थी, जिन्होंने मुझे 15 अगस्त को सम्मानित करने का और मुझे सम्मानित होने का मौका दिया। तो मैं यहाँ 15 अगस्त को आया था और यहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस चीज़ के लिए कि मैं सारण जिले का रहवासी हूँ। घर वाले बहुत खुश होंगे, गांव वाले भी खुश होंगे कि एक लड़का जिसको जिला अधिकारी जो जिला का मालिक होता है उसने 15 अगस्त को बुला के स्वतंत्रता दिवस के दिन बुला के स्टेज पे सम्मानित किया। कैसा लगा? जी, बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट था, बहुत बड़ी जीत थी मेरे लिए और जितनी बड़ी खुशी मेरे लिए जो मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी मुझे इस उस दिन। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? फैमिली को, फ्रेंड को या किसी और को या खुद को? इसमें सफलता का श्रेय मैं 3 लोगों को देना चाहूँगा। कुछ मेरे दोस्त हैं और मेरे परिवार का साथ तो ख़ैर कुछ भी हो सपोर्ट करे ना करे, लेकिन मेन तो साथ उनका ही रहता है और एक हमारे कोच साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। जी, आगे का क्या प्लानिंग है? यहीं करके रुक जाना या और आगे के बारे में भी कुछ सोचे जी, हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि मुझे नहर मिली है, समुद्र की तलाश है मुझे। तो मैंने 15,000 फीट किया है और दूसरा एक और तैयारी चल रही है हमारी 20,000 फीट की। उसपे भी तिरंगा लहराना है और सारण का नाम और मुझे भारत का नाम ऊँचा करना है। जी, बहुत। और ये आप हमें बता दीजिए कि जैसे कि ये अचीवमेंट जो आप हासिल किए, उसके बाद गाँव वालों से इज़्ज़त जो पहले मिलती थी, उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है या पहले ही वाला है? जी, ख़ैर गाँव और घर में जैसे एक नाम करके आना, कोई कारनामा करके आना, विश्व में एक रिकॉर्ड बना के आना, भारत का नाम रोशन करना, सारण जिले के बनियापुर जैसे छोटे गाँव से, तो गाँव वालों का सोच क्या रहा? गाँव वालों से कुछ फीडबैक मिला कि नहीं? नहीं, नहीं, फीडबैक तो ज़रूर मिला, उनका साथ है, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला और बहुत बहुत बधाइयाँ भी मिली उनसे। मैं खुश हूँ इस चीज़ से लेके, लेकिन मैं यही बताऊँगा कि उनको हमसे शायद कुछ सीख लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत ज्ञानी हूँ या ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो लड़के गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत मेरे से सीखना चाहिए चीज़। जी, बहुत-बहुत ये धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय हमको दिए। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ थे विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले बनियापुर सारण जिले के बनियापुर के रहने वाले राणा दीपू सिंह। इनकी कहानी हमने इन्हीं की जुबानी आपको सुनाई कि आखिर में इतना बड़ा जो 15,000 फीट की ऊंचाई अगर आपको कह दिया जाए कि अगर 5 तल्ला पे चढ़ने के लिए और आपको सीढ़ी नहीं दिया जाए तो आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना कितना टफ होता है आपने इनके से सुना। लेकिन एक जज्बा था इनके अंदर कि मुझे कर दिखाना है और हमने करके दिखाया और अपने देशवासियों का नाम रोशन किया। आपका इसके बारे में क्या मानना है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप देख रहे थे ग्रामीण खबर अपडेट शेखर के साथ। कैमरा के पीछे सरवन, बहुत बहुत धन्यवाद।